जबकि किसान धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन किसान की मजबूरी उसको गेहूं भी बोना है। मैं इस सदन से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि वो मिल जर्जर हो चुकी है, उसके मालिक बेपरवाह हैं, वो ना मिल की परवाह करते ना किसानों की परवाह करते। 7 साल के अंदर गन्ने का भाव केवल 25 रुपए बढ़ाया गया इस सरकार के द्वारा। क्या यह अनदेखी नहीं है? 7 साल के अंदर चीनी का भाव 1.5 गुना बढ़ा है। 7 साल के अंदर दाल 60 रुपए से 160 रुपए हो गई है। 7 साल के अंदर डीजल 60 रुपए से 90 रुपए हो गया है। 7 साल के अंदर खाद का भाव 1.5 गुना बढ़ गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, गन्ना कल हो चुके बैठे उत्तर प्रदेश हो चुकी है, मोना जी ने उठाया था, हो चुकी है चर्चा उस पर। बेशकीमती फसल है जो लाखों किसानों के परिवारों के रोजी रोटी का साधन भी है। आए दिन गन्ने पर राजनीति भी होती रहती है। कभी गन्ने का किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष करता है, भाव के लिए संघर्ष करता है, पेमेंट के लिए संघर्ष करता है। गन्ना किसानों के लिए क्या था आपका विषय, कहां से क्या यदि कोई क्रांतिकारी कार्य शुगर कैन एक्ट वैसे के नियमों, ध्यानाकर्षण कर दूंगा, कठोर नियमों को सरल बनाकर देखता हूं। और गन्ना किसानों को, उत्तर प्रदेश को 45 से 48 मिलों की सौगात देने का कार्य किसी नेता ने किया था तो वो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। मान्यवर, हम उनको बार बार नमन करते हैं। मान्यवर, गन्ने की फसल के 2 मुद्दे हैं। कौन बोलेगा? गन्ने का पेमेंट और गन्ने का भाव। सब बोलेंगे। कुछ गन्ने की फैक्ट्री जिन्हें डबल इंजन की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, समय पर भुगतान नहीं करती। आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार कानून की बहुत बात करती है और यदि कोई कानून को पालन नहीं करता तो बुलडोजर का डर भी दिखाया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, शुगर कैन एक्ट 1954, क्या सरकार उस अधिनियम का पालन कर रही है? जितनी भी सरकारी फैक्ट्रियां हैं उनमें एक में भी 14 दिन का पेमेंट नहीं है और ना उनका ब्याज तय है। मान्यवर, जब सरकार ही पालन नहीं करती सरकारी फैक्ट्रियों में, तो प्राइवेट फैक्ट्री कैसे पालन करेंगी? यदि सरकार की बात आती है तो इसके लिए जवाब वही गोलमोल हो जाता है। मान्यवर, मैं आपको आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि गन्ने से निकलने वाले उत्पाद पर 5% जीएसटी सरकार वसूल करती है, जिससे प्रत्येक फैक्ट्री पर लगभग 25 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार वसूल करती है। दूसरी बात, गन्ना मिल और किसानों के बीच में एक सोसाइटी काम करती है सरकारी, जो गन्ना मिलों से 5.5 रुपए पर क्विंटल वसूल करती है। उसके बावजूद भी कुछ फैक्ट्रियां किसान को मजबूर करती हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। धरने पर उनको बैठना पड़ता है, उनका पेमेंट नहीं होता। तो सरकार यदि चाहे तो जीएसटी कम करके और इस
जो सोसाइटी से वो गन्ना पैसे वसूलते हैं उसे कम करके किसानों को पेमेंट किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान श्यामली मिल की ओर खींचना चाहता हूं। श्यामली मिल पर अब भी 222 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया है और सरकार की तरफ से कोई अच्छा आश्वासन, गंभीर आश्वासन नहीं मिला है। जबकि किसान धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन किसान की मजबूरी उसको गेहूं भी बोना है। मैं इस सदन से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि वो मिल जर्जर हो चुकी है, उसके मालिक बेपरवाह हैं, वो ना मिल की परवाह करते ना किसानों की परवाह करते। इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि श्यामली मिल का कोई दूसरा लाइसेंस नवीनीकरण का कर दिया जाए, जिससे वहां के किसानों को सही समय पर पेमेंट मिल सके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गन्ने का भाव एसएपी जो सरकार को घोषित करना चाहिए था, सरकार घोषित नहीं कर रही। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार गन्ने का एसएपी भाव घोषित क्यों नहीं कर रही? क्या मजबूरी है? क्यों किसानों के साथ मजाक हो रही है? दूसरी फसलें होती हैं, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे उड़द की फसल हो, उसका भाव घोषित हो जाता है, लेकिन गन्ने का भाव घोषित नहीं होता। इसमें मुझे नियत में खोट लग रहा है सरकार की। सरकार कुछ मिल मालिकों से मिली हुई है, मिल मालिक चाहता है कि समय पर गन्ने का भाव घोषित ना हो, जिससे किसान दुविधा में रहे और वो अपना गन्ना कोल्हू में या दूसरे उसमें डाल ना पाए। ये असली कारण है। मान्यवर, एक तरफ तो सरकार आय दुगनी की बात करती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, 7 साल के अंदर गन्ने का भाव केवल 25 रुपए बढ़ाया गया इस सरकार के द्वारा। क्या यह अनदेखी नहीं है? 7 साल के अंदर चीनी का भाव 1.5 गुना बढ़ा है। 7 साल के अंदर दाल 60 रुपए से 160 रुपए हो गई है। 7 साल के अंदर डीजल 60 रुपए से 90 रुपए हो गया है। 7 साल के अंदर खाद का भाव 1.5 गुना बढ़ गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, गन्ने के भाव को सरकार घोषित भी नहीं कर रही और बढ़ा भी नहीं रही है। यदि मैं बात करूं सिलेंडर की, जो 7 साल पहले 400 रुपए का था, आज वो 1100 रुपए का है। मान्यवर, एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करता हूं, माननीय मंत्री जी भी उस आंकड़े को सुन रहे। 1 कुंतल गन्ने में 11 किलो चीनी निकलती है, 5 किलो मोलिसस निकलता है और लगभग 15 किलो बेकास यानी कि खोई निकलती है। यदि हम इनका भाव देखें, इस टाइम पे चीनी 4000 रुपए है, मोलिसस 1000 रुपए है और खोई 300 रुपए कुंतल है। तो इससे भाव बनता है ये गन्ना करके 530 रुपए और किसान को कितना मिल रहा है? 350 रुपए। प्रसन्न कुमार, मान्यवर प्रसन्न कुमार जी, 1 मिनट, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। ये जो आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, सुनिए, जब ग्राह्यता के ऊपर बोलते हैं और जब उसकी चर्चा स्वीकार हो जाती है, यदि तो स्वीकार होने के बाद भी एक व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकता। नहीं, अभी तो एक ग्राह्यता पर है, ग्राह्यता तो 2-3 मिनट में होती है स्वीकार होने के बाद। तो मैं पहले आपको बता दूं ताकि आप समय सीमा के अंदर रहें। ये मेरा टाइम चल रहा है, आपका नहीं, आपका भी रुका हुआ है। चलिए, इनका शुरू करिए। हाँ, सरकार की अब यदि ऐसा जो मैंने अभी आंकड़ा बताया उसके अनुसार 530 रुपए बैठते हैं, मिल रहे हैं 350 रुपए और ऊपर से एथेनॉल भी
मील बेच रहे हैं, बिजली भी बेच रहे हैं। मान्यवर, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। गन्ने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं होती, जबकि एक सरकारी आंकड़ा है, सरकारी एजेंसी का आंकड़ा है कि 1 कुंतल गन्ने की लागत 311 रुपए है। उससे यदि हम हिसाब लगावें तो गन्ने का भाव 450 होना चाहिए, लेकिन सरकार की निष्क्रियता के कारण भाव 350 दिया जा रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन से और आदरणीय गन्ना मंत्री जी से मांग करता हूं कि किसानों को भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उनके आय को दुगनी करने के लिए कम से कम इस गन्ने का भाव 450 रुपये कुंटल देना चाहिए।